Hello, my dear students. This is the chapter number 2, Nutrition in Animals of class 7, and this is the part 2. So, in this video, I am going to discuss about digestion और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिसके थ्रू हम जो फूड इनटेक करते हैं वो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। सारे प्रोसेसेस मैं आपको बताऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, तो बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट हमें समझना है डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन बी ईजिली यूज्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी हम जो खाना खाते हैं, हमारे माउथ के थ्रू हम जो खाना खाते हैं, उसके बाद जब वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना उसका, और जिससे वो ईजिली हमारी बॉडी में चला जाए। डायरेक्टली आप खाना खा लोगे ऐसे ही तो अंदर नहीं चला जाता ना, पहले उसको च्यू करते हो आप दांतों से, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू वो अंदर जाता है हमारे। तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज असिमिलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द डाइजेस्टेड फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड असिमिलेशन। यानी वो प्रोसेस जो हमने अभी खाना खाया डाइजेस्ट हो गया, जब वो हमारी बॉडी उस डाइजेस्टेड खाने को यूज़ कर लेती है उसको बोलते हैं असिमिलेशन। तो अब क्या क्या प्रोसेसेस हैं ह्यूमंस में डाइजेशन बताती हूँ मैं आपको इस टाइम। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं? ह्यूमंस टेक फूड थ्रू माउथ, डाइजेस्ट द फूड एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हम क्या करते हैं? अपने माउथ के थ्रू खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यानी जो वेस्ट होता है, हमारी बॉडी जिसको वेस्ट बोल देती है, तो वो हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है यानी बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट अब ये जो एक प्रोसेस है ये काफ़ी सारे स्टेप्स में होता है और इन स्टेप्स का सीक्वेंस यही रहेगा। तो इन सारे स्टेप्स को आप अपनी कॉपीज़ में भी लिखेंगे। अभी जो मैंने डाइजेशन की डेफिनेशन बताई है आपको वो भी लिखनी है, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, जो भी मीनिंग्स बता रही हूँ, मतलब इन स्लाइड्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ लिखना है। और अभी जो एक डायग्राम आपको दिखाने वाली हूँ वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। और ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऐसे रहेंगे, इनको ऊपर नीचे करके नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन इसी सीक्वेंस में होता है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप क्या है? इंजेशन। इंजेशन रेफर्स टू द इनटेक ऑफ फूड इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। इंजेशन का सिंपल मतलब होता है हम माउथ के थ्रू जो खाना खाते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट डाइजेशन, मैंने आपको अभी बता दिया। डाइजेशन का मतलब होता है जो भी खाना हम खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में, छोटे फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होना उनका और हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ये होता किन के थ्रू है? सबसे पहले हम मुंह में खाना खाते हैं जब माउथ में, तो टीथ के थ्रू उनको च्यू करते हैं, फिर वो स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और हमारे बॉडी में बहुत सारे जूसेस होते हैं जो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और उसमें हेल्प कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हमारे ब्लड में जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है, जो एनर्जी, जो भी यूज़फुल चीज़ें हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स तक तो पहुंचनी चाहिए, हमारे बॉडी पार्ट्स तक तो पहुंचनी चाहिए। तो एसिमिलेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट इज इजेशन। तो इजेशन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी जो अब इतने सारे प्रोसेसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, यानी जो फूड अनडाइजेस्टेड है, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उसका बॉडी से बाहर निकलना इज़ द इजेशन। और इसमें कौन हेल्प करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब दिस इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। हमारे ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको बताया अभी कि वो सारे का सारा एक सीक्वेंस में काम करता है। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या सीक्वेंस है हमारे? अब ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसके थ्रू आपको बताती हूँ। जो हमारे माउथ से शुरू होता है, एनस तक जाता है। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या होती है? ओरल कैविटी, हमारे माउथ के पास जहाँ हमारे दांत वगैरह होते हैं। तो हम माउथ में खाना लेते हैं, उसको च्यू करते हैं, वहीं नियर बाई सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते चलो, सबकी लेबलिंग हुई हुई है। फिर जो लॉन्ग ट्यूब होती है वो ईसोफेगस होता है, खाना वहाँ पर जाता है। उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ लास्ट में रेक्टम, और सबसे लास्ट में एनस के थ्रू, जो सबसे नीचे वाला पर्पल पॉइंट दिख रहा है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसको गूगल से सर्च करके भी बना सकते हैं।
अब जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट ट्रैक्ट के जो पार्ट हैं जो मार्क हुए हुए थे वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ऐसे ही लिखने हैं। माउथ एंड बकल कैविटी, फूड पाइप, उसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इसी सीक्वेंस में ही लिखने हैं। और इसके अलावा डाइजेशन में कुछ मैंने आपको बोला था कुछ जूसेस हमारी हेल्प करते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको बोलते हैं एंजाइम्स, वो भी हमारा डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो ग्लैंड्स कौन सी होती हैं जिनसे वो जूसेस सिक्रीट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। इन सबको मिला के, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो माउथ और बकल कैविटी से लेके जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सारे पार्ट हैं उन सबको मिला के एनस तक, यानी सारे पार्ट्स जिस सीक्वेंस में है और जो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस मैंने आपको समझाया किस वे में एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है लास्ट में जाके, इन सबको जब हम कंबाइंडली मिला देते हैं और जो ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज कर रही हैं उन सबको कंबाइंडली हम बोलते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सारे स्लाइड्स में आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं इनके, और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।